पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती क्या मना दी। अब उन्हें पुलिस से लोहा लेना पड़ रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है तेज आवाज में डीजे बजाने और हो हल्ला मचाने के आरोप में। खबर बड़ी है क्योंकि पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही हमला बोल दिया। कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए तो इजाजत खो जाती है, डीजे भी फुल साउंड में बजता है, तो फिर सरदार पटेल की जयंती हमने मना दी तो इसमें बुरा क्या है। बहरहाल हम आपको बता दें कि धनंजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, ध्वनि प्रदूषण किया गया है और डीजे फुल आवाज में बजाया गया। अब धनंजय सिंह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि सत्ता की नजर टेढ़ी हुई है। हो सकता है मामला गिरफ्तारी तक भी पहुंच जाए। जौनपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल में माहौल गर्म है क्योंकि बाहुबली नेता धनंजय सिंह से कोई टक्कर जल्दी नहीं लेता। अब देखना है कि पुलिस इस बार कितना लोहा लेती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। गजब की मेहनत तो गजब की किस्मत भी, दोनों ने साथ दिया और उसी का परिणाम रहा कि आजमगढ़ के हार्दिक चंदेल आईएएस बन गए। खुशी वाली खबर आ रही है आजमगढ़ के लिए। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर हार्दिक चंदेल आईएएस बन गए हैं। पिता इंजीनियर हैं और मां गृहिणी हैं। पूरा परिवार खुश है। कैसे मिली सफलता इस समय, आइए हम आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल लोक सेवा आयोग के आईएएस 2022 की परीक्षा में 933 लोगों का रिजल्ट पिछले 23 मई को ही निकल गया था। इसमें 89 कैंडिडेट को रिजर्व में रखा गया था। मंगलवार की देर शाम संघ लोक सेवा आयोग ने इन कैंडिडेटों का भी रिजल्ट जारी किया, जिसमें हार्दिक चंदेल सफल घोषित हुए हैं। यह भी जानकारी दे दें कि निजामाबाद तहसील क्षेत्र के गंधुई गांव के रहने वाले हैं हार्दिक चंदेल। इनके पिता अरुण सिंह गाजियाबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हैं और मां आकांक्षा सिंह गृहिणी हैं। इसके अलावा उनके ननिहाल पीवा पकड़ी गांव में भी खुशी का माहौल है। निश्चित तौर पर हार्दिक चंदेल ने आजमगढ़ के युवाओं को एक प्रेरणा दी है कि अगर मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और मामा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जमीन विवाद को लेकर मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि जमीन की खरीद फरोख्त करने वालों के भी प्राणों पर संकट पड़ गया है। एक बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम हत्या। जी हां, खबर आ रही है यूपी के बाराबंकी जिले से, जहां कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर गांव के पास किसान पथ पर एक कार में सवार होकर जा रहे प्रॉपर्टी डीलर की
गला रेत कर हत्या कर दी गई है। लहूलुहान में शव पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो तुरंत अस्पताल लेकर भागी, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पहचान की है 38 वर्षीय अतुल पांडे पुत्र कपिल पांडे के रूप में, जो निवासी सेक्टर ओ अलीगंज लखनऊ के हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और बाराबंकी में किसी काम से गए थे। हत्या कैसे हुई, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। परिवार वालों ने कुछ लोगों पर आशंका भी जताई है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है 4 लोगों के खिलाफ। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्यारों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अब देखना है कि पुलिस खुलासा कब करती है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों में खौफ का माहौल है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को, खासकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज निजामाबाद में पहुंचे नाबार्ड के डीडीएम आरिफ खान और श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय की डायरेक्टर हिना देसाई ने एक ऐसे केंद्र पर पहुंचकर बेटियों की हौसला अफजाई की, जहां वे प्रशिक्षण के बाद काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं निजामाबाद तहसील में साथी जन सुविधा केंद्र वही जगह है जहां प्रशिक्षण के बाद ये दोनों बेटियां काम कर रही हैं। इस मौके पर नाबार्ड के डीडीएम और हिना देसाई का साथी जन सुविधा केंद्र के लोगों ने बुके देकर स्वागत भी किया। यहां डीडीएम नाबार्ड आरिफ खान ने बताया कि रिजर्व बैंक के सहयोग से देश भर के ग्रामीण अंचलों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत निजामाबाद की ब्लैक पार्टी को विकसित करने में भी नाबार्ड द्वारा सहयोग किया जा रहा है। सोशल वर्कर और श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा की डायरेक्टर हिना देसाई ने कहा, हमें बेहद खुशी है कि हमारे पुस्तकालय से 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर 2 बेटियां यहां काम कर रही हैं। उन्होंने बेटियों की हौसला अफजाई की और कहा कि आगे बढ़िए, तमाम अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं बाहर निकल के कुछ करें, तो सबसे बड़ी जो एक चैलेंज होती है वो सुरक्षा की चैलेंज है कि उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से ये संभव हो पा रहा है और ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप इन लड़कियों को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। यहाँ पर आने के लिए संचालक जितेंद्र हरि पांडे ने उनका आभार जताया और कहा कि आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित तौर पर निजामाबाद क्षेत्र के युवक युवतियां भी आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर सूरज पाल, अब्दुल्लाह, अतुल सिंह, सौरभ तिवारी, एकादश तिवारी, अजय तिवारी, रमेश गिरी, सोनम यादव, संतोष चौरसिया समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बिग बाश में काम करके और विजेता बन के पूरे भारत में चर्चित हुए एल्विश यादव की मुश्किल बढ़ी है। खबर आ रही है कि रेव पार्टियों से उनका कनेक्शन जुड़ा है, जहां नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। रेव पार्टी यानी बड़े घरों के बिगड़ैल शहजादे और शहजादियों की वो पार्टी जहां जमकर नशा होता है। एक संस्था ने पूरी तरह बेनकाब किया है एल्विश यादव को और कहा है कि पूरे नेटवर्क के साथ वे रेव पार्टियां कराते हैं, जहां सांपों के जहर से बना नशा कराया जाता है। बहरहाल कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की छानबीन शुरू हुई है नोएडा से और एफआईआर हो गई है एल्विश यादव के खिलाफ भी। आज एल्विश यादव ने मीडिया से कहा कि मैं बेकसूर हूं और मेरे खिलाफ कुछ न कुछ साजिश हो रही है। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, अगर मेरी इसमें जरा भी भूमिका हो तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो सही से जांच की जाए।
हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल इसमें बताया जा रहा है कि वन्य जीवों के लिए काम करने वाली मेनका गांधी की संस्था ने ही यह सब खुलासा कराया है। अब पुलिस छानबीन में क्या पता लगाती है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनकी पहचान के लिए एक मंच दिलाने का बड़ा प्रयास किया आजमगढ़ की जिला आकांक्षा समिति ने। आज एक शानदार 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ जिला मुख्यालय स्थित हरियौत कला केंद्र पर। संस्था की तरफ से जिला आकांक्षा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज खुद मौजूद रहीं। इस मौके का उद्घाटन कराया गया आजमगढ़ की 2 मेधावी बेटियों से, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पिछली बार जिले में सर्वाधिक नंबर पाया। इनका नाम है कुमारी मुस्कान भारती, पुत्री श्री विनोद कुमार, कोयलसा आजमगढ़, और इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कुमारी रोशनी पाल, पुत्री श्री ओम प्रकाश पाल, मिल्कीपुर आजमगढ़। दोनों बेटियों के साथ डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने फीता काटकर 3 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं इस मेले में निजामाबाद की ब्लैक पाटरी, मुबारकपुर की रेशमी साड़ियां और तमाम ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जो आजमगढ़ से जुड़े हैं, और यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज की पत्नी डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने आजमगढ़ की जनता का आह्वान किया कि आइए 3 दिवसीय मेले में आप भी शामिल होइए और इन बेटियों का, महिलाओं का उत्साह बढ़ाइए। हरियौत कला केंद्र में 3 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ODOP की स्टॉल्स हैं और जो महिला स्वयं सहायता समूह डूडा की तरफ से जो चिन्हित किए गए हैं, वो महिलाएं भी यहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाई है। और आकांक्षा समिति की भी स्टॉल है, जहाँ पर हम लोगों ने ऐसी महिलाओं से काम करवा कर उसे यहाँ प्रदर्शित किया है। और आप प्रदर्शनी में आकर सामानों को खरीद सकते हैं और इन महिलाओं का प्रोत्साहवर्धन कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इन 3 दिवसीय मेले में जरूर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। आपके द्वारा उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया? इस मेले का उद्घाटन इन दोनों बच्चियों ने किया है। ये हमारे देश की, हमारे जिले की सबसे मेधावी दोनों बच्चियां हैं, जिन्होंने 12th और 10th में बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। यहाँ मेले में लगे स्टॉल को देखने के लिए डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज के अलावा मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह के अलावा तमाम अफसर और सामान्य जनता भी मौजूद रही। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अधिवक्ताओं पर अत्याचार हो या फिर कोई और मामला, उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के मामलों को बढ़ चढ़कर उठाता है और न्याय दिलाता है। आज आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल पहुंचे और दीवानी न्यायालय विभाषक संघ के सभागार में यहां अधिवक्ताओं से रूबरू हुए। इस खास मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह तथा अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करके प्रशांत सिंह का जोरदार स्वागत किया और कहा कि आज का दिन बेहद खास है। अपने स्वागत से अभिभूत प्रशांत सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं हों या फिर उन्हें चैम्बर मुहैया कराने का काम हर समय हमारे संगठन ने प्रयास किया है और आज बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को चैम्बर मिले भी। इसके अलावा हापुड़ कांड में भी अधिवक्ताओं के हित में बार एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा रहा कि बड़ी संख्या में
यानी 56 कांस्टेबल लाइन हाजिर हुए। एएसपी और सीओ को सस्पेंड किया गया। उन्होंने कहा कि हम अभियान चला रहे हैं, अधिवक्ताओं का चैम्बर हर हाल में बने, टीन छपरा मड़ई से मुक्त हो अधिवक्ताओं का चैम्बर। सभी ने कहा कि हाँ, हम संगठन का सहयोग करते रहेंगे और हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होता रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों में तत्काल कार्रवाई की जाए, कहीं ऐसा न हो कि देवरिया कांड की नौबत आ जाए। जी हां, यही वजह है कि योगी सरकार ने अब बंजर की जमीन समेत तमाम सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे हटाने का अभियान तेजी से छेड़ दिया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील के आराजी दिवारा नैनी जोर में ऐसी ही एक जमीन पर गन्ने की फसल बो दी गई थी। गांव वालों ने शिकायत की थी कि बंजर की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है और उस पर गन्ने की फसल बो दी, लेकिन लेखपाल की मिली भगत से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। खबर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज तक पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया और आज एसडीएम सगड़ी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची और यहां से इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर चलवाकर गन्ने की फसल को हटाया जा रहा है और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस गांव के लेखपाल महेंद्र प्रसाद को निलंबित भी कर दिया गया है और नायब तहसीलदार रणजीत बहादुर सिंह को जांच सौंपी गई है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। जिन लोगों ने भी और अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, सब पर कार्रवाई होगी, ऐसी चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर आजमगढ़ जिले में अभियान चलेगा तो कई ऐसे लोग बेनकाब होंगे जो अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हैं और लेखपालों की मिलीभगत भी सामने आएगी। हर मामले की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।